बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं उत्तर प्रदेश में, अनुप्रिया पटेल मंत्री हैं केंद्र में, पति राज्य में मंत्री हैं, बहुत ताकतवर हैं, हालत खराब हो गई इस बार, किसी तरह चुनाव जीती, चिट्ठी लिखना शुरू कर दिया। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले को बीजेपी ने ठीक से नहीं चलाया। एनएफएस कर अगर शासन में हो रहा है बीजेपी के, तो दलितों पिछड़ों का हक मारा जा रहा है। कौन कर रहा है? अनुप्रिया पटेल। मंत्री किसके साथ है? बीजेपी के साथ केंद्र में। पति कहां मंत्री है? उत्तर प्रदेश सरकार में, आशीष पटेल। चिट्ठी पे चिट्ठी, बयान पे बयान। इससे क्या दिशा दिखनेगी? ओम प्रकाश राजभर, 69,000 मामले को ठीक से हैंडल नहीं किया गया, बात तो सही है। और जैसे ही ओम प्रकाश राजभर के बेटे चुनाव हार गए, जनता को लगने लगा संजय निषाद उनके बेटे चुनाव हार गए। संजय निषाद को आजकल यह समझ में आने लगा, जिसने भी आरक्षण के साथ ठीक सलूक नहीं किया उसे उसका नुकसान उठाना पड़ा है। तो संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल, ओम प्रकाश राजभर, इधर पश्चिम में जयंत चौधरी। हालत खराब है, कुछ बहुत ठोस तो मिला नहीं। कहते थे विपक्ष के साथ तलवार और गदा मिलती थी, सत्ता पक्ष में आ गया तो गमले का फूल मिल रहा है। गमले का ही मिलेगा, मुरझा जाएगा, याद रखना। क्योंकि जनता सत्ता पक्ष के खिलाफ थोड़ा माहौल मन बना रही है। उपचुनाव में हरा दी 13 में 10, और 10 उपचुनाव होने वाला है उत्तर प्रदेश में। और अगर कहीं उत्तर प्रदेश में बीजेपी, चूंकि उपचुनाव सत्ता का चुनाव होता है, तो सत्ता के चुनाव में अगर बीजेपी ने तिकड़म किया तब तो बात अलग है। लेकिन घर का झगड़ा भारी रहा और अखिलेश यादव का पीडीए काम कर गया, जिसके आसार बहुत ज्यादा हैं। फिर यह झगड़ा कहां जाएगा? जो ये विधायक बोल रहा है कि पीडीए अगर हावी रहा तो 27 में सरकार चली जाएगी, कहीं ऐसा ना हो कि पीडीए हावी रहे और 27 के पहले सरकार बदल जाए। उत्तर प्रदेश की राजनीति में यह गुल खिल रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस तरह के बदलाव दिख रहे हैं। इसलिए ओम प्रकाश राजभर, अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद, जमीन खिसकती दिख रही है। क्योंकि भाई जनता तो जागरूक है ना। आप सत्ता के साथ भी रहेंगे, मंत्री भी रहेंगे, काम भी नहीं होगा, आरक्षण भी खत्म होगा, सामाजिक न्याय लुटता रहेगा, संविधान खतरे में होता चला जाएगा, 69,000 शिक्षक भर्ती को न्याय नहीं मिलेगा, लखनऊ के लोगों का घर टूटेगा। कल तक मुसलमानों का घर टूट रहा था तो बड़ी बड़ी खबरें चल रही थी, क्यों घर बनवा लिया, ऐसी जगह क्यों बना लिया, घर तो टूटेगा ही। अब हिंदुओं का रोते हुए घर टूट रहा है तो समझ में तो आ रहा होगा कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। पूरे देश में खबर चली गई। अयोध्या में जमीन किसने खरीदी? हेडलाइन मैनेजमेंट गड़बड़ा गया है उत्तर प्रदेश का। लखनऊ से रोते बिलखते बुलडोजर बाबा से सवाल पूछती महिलाओं के वीडियो वायरल हो रहे हैं। बीजेपी के ऊपर आरोप लगाती महिलाओं के वीडियो वायरल हो रहे हैं। बीजेपी जब से प्रधानमंत्री बने, हमारे घर में लोगों ने जो पटाखे छुड़ाए थे कि हमारे मतलब मोदी जी ने जीता, योगी की सरकार है, हिंदू की सरकार बन रही है। आप ऐसे नहीं पता हिंदुओं के ऊपर कह ढा देंगे। ये जो बीजेपी के सपोर्टर हैं, जो कल तक हिंदू बने थे, जिनको बड़ा मजा आया मुसलमानों घर टूट रहा है, उस पर क्यों बोलना? मनी मन थोड़ा सा छुहारा, थोड़ा मुनक्का। ये पूरा मेरा परिवार है, अब वो परिवार कहाँ चला गया? जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उनके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। तो बीजेपी की राजनीति में हिंदुओं तक बात पहुंच गई, घर टूटने लगा, वीडियो वायरल हो। शिक्षक वहां पर कह रहे हैं कि बताओ कितने सरकारी कार्यालय में तुमने डिजिटल अटेंडेंस लगाई है? सारा काम बेसिक शिक्षा के मास्टरों से लोगे। जनगणना कौन करे? बेसिक शिक्षा का मास्टर, प्राइमरी का मास्टर। इलेक्शन में ड्यूटी कौन करे? प्राइमरी का मास्टर। कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम हो उसमें ड्यूटी पर कौन लगा दिया जाए? प्राइमरी का मास्टर। कई कई 100 किलोमीटर दूर इंटीरियर में जहां जाने का रास्ता नहीं, सड़कें नहीं, महिलाओं के लिए जाना सुरक्षित नहीं, ऐसी जगह पर पोस्टिंग कर दो और उसके बाद अटेंडेंस लगाओ कि कौन कितना देर पहले गया। इंफ्रास्ट्रक्चर तुमने कहां दिया? बाढ़ आ गई, स्कूल डूबा हुआ है, और सब जगह डिजिटल डिवाइस लगा दो। सारा प्रयोग प्राइमरी के मास्टर पर।
कितना इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइमरी के मास्टर को आपने दिया, कितने कंप्यूटर लगे हैं प्राइमरी स्कूलों में, कितने प्राइमरी स्कूलों में बिजली अच्छी है, कितने प्राइमरी स्कूलों में उतने मास्टर हैं जितने मास्टर होने चाहिए। बताओ 5 साल से वहां वैकेंसी क्यों नहीं आई? लाख से ऊपर प्राइमरी स्कूल के लोगों की वैकेंसी खाली है और आप नौकरी नहीं दे रहे हो। सरप्लस हो गए, बच्चे ज्यादा हैं, मास्टर कम हैं। आप सारा प्रयोग उन्हीं के ऊपर, नाराज हुए मास्टर, वापस लेना पड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश में यह हो रहा है। देखिए, हर एक विभाग में अच्छे और बुरे लोग मिल जाएंगे, लापरवाह और अच्छे लोग मिल जाएंगे, लेकिन सरकारी चीजों को बदनाम करके पहले उनकी इमेज डैमेज की जाती है। उनको आप सुविधा देते नहीं, उनको फंड देते नहीं, उनको अधिकार देते नहीं, उनको तमाम तरह से मजबूत करते नहीं ताकि वो अपने को मजबूत करें। आप लगातार उन्हें कमजोर करते जाओगे, ओवर बर्डन डाल दोगे, सारे तरह का काम करवाओगे, और उसके बाद जब वो कमजोर पड़ेंगे तो कहोगे देखो सरकारी स्कूल के मास्टर पढ़ाते नहीं, सस्पेंड कर दो, नौकरी, वेतन काट लो। कितने लोगों का वेतन काटोगे? तो दोनों तरफ से चीजें चलती हैं। तो जब सरकारी बर्बाद हो जाएगा तो प्राइवेट स्कूल खोल दो, उनसे चंदा ले लो, पार्टी चुनाव लड़ा लो। ये सारा खेल अब सब लोग समझ रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में हर एक जगह से तस्वीरें ऐसी आ रही हैं कि उत्तर प्रदेश में क्योस मचा हुआ है। अयोध्या में बैठक हो रही है बीजेपी के नेताओं की, बीजेपी के नेता अपनी पार्टी का मजम्मत करने में लग गए। इसका मतलब उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में कुछ बहुत बड़ा होने के आसार दिख रहे हैं, तैयारी हो रही है। और अगर ये इसी दिशा में रहा तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल आने वाला है। इसीलिए 10 उपचुनाव जो उत्तर प्रदेश में हैं वो बाकी राज्यों के उपचुनावों के साथ नहीं कराए गए। तिकड़म पे तिकड़म चल रही है। दिल्ली वाले निजाम को लगता है कि बड़का चाणक्य वो है, क्योंकि वो भी चाणक्य की तरह दिखता है, और लखनऊ वाले को लगता है कि उससे बड़का चाणक्य कौन हो सकता है। यूपी में चाणक्यों का टकराव हो गया, इंजन टकरा रहे हैं आपस में, और नुकसान उत्तर प्रदेश की जनता का हो रहा है। 2017 से 2023-24 तक इतने पेपर लीक हुए हैं। उत्तर प्रदेश के नौजवान आक्रोश में, अवसाद में, तनाव में इतने ज्यादा परेशान हैं जिसकी चिंता किसी को नहीं है। सब अपनी कुर्सी में लगे हुए हैं, और जो प्राइमरी के मास्टर हैं उनके ऊपर सारा प्रयोग करके तुम उनका जीना हराम करते रहो। नियम से चलो। आप जो गलत करे प्राइमरी का टीचर उसको सजा दो। पूरे विभाग को इस तरह से मशीन मत बना दो कि वो अमानवीय हो जाए और आपके खिलाफ खड़ा हो जाए। अयोध्या के लोगों का घर टूटा तो आंसू नजर आया। अयोध्या से लेकर लखनऊ तक घर टूटने वालों के आंसू सैलाब बनकर अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में खलबली मचाने जा रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश में बीजेपी के भीतर घर का झगड़ा उत्तर प्रदेश की राजनीति में खलबली मचाने जा रहा है? क्या अखिलेश यादव का पीडीए खलबली मचाने जा रहा है? क्या इन सारी बातों को एक साथ जोड़ दें तो ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में बीजेपी के बुरे दिन आए हैं। हालांकि बीजेपी से निपटने के लिए और आक्रामक हो सकती है, उत्तेजक हो सकती है, संविधान हत्या दिवस जैसे कदम पर जा सकती है, और भी हिंसक हो सकती है, लेकिन दूसरा पक्ष यह भी है कि बीजेपी अपने लोगों के बीच बुरी तरह घिर गई है और उत्तर प्रदेश उसका एक प्रयोगशाला बन गया है। आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे किसी और विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।